दोस्तों, जैसा कि एम्स नॉर्सेट का रिज़ल्ट आ चुका है और सभी अभ्यर्थियों ने अपना अपना रिज़ल्ट देख भी लिया होगा और ये भी देख लिया होगा कि किसकी कितनी रैंक आ रही है, कितना परसेंटाइल आ रहा है। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में हम इसी रिज़ल्ट का एनालिसिस करने वाले हैं कि कितनी रैंक पे आपको एम्स में सिलेक्शन मिल सकता है। ठीक है, कितने रैंक वाले इस बार नर्सिंग ऑफिसर बनने जा रहे हैं और हम ये कैटेगरी वाइज देखेंगे कि कौन से कैटेगरी में कितनी रैंक तक मेरिट बन सकती है। ठीक है, जो फाइनल लिस्ट आएगी अभी वो कितने मेरिट तक बनेगी। ठीक है, तो ये देखने के लिए हम सीधे आपको ले चलते हैं जो एम्स नॉर्सेट ने रिजल्ट निकाला है अपना, उसके PDF पे। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये एम्स नॉर्सेट के द्वारा निकाला गया रिजल्ट है। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे आप पूरा दिया हुआ है लिस्ट ऑफ मेरिट। ठीक है, तो यहाँ से आप अपना रिजल्ट देख सकते हो। आप अपना रोल नंबर डाल के यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे आपका परसेंटाइल दिखाई देंगे और यहाँ पे आपका रैंक दिखाई देगा। ठीक है, कि आपके कितने परसेंटाइल आए हैं, कितने रैंक आई है। ठीक है, तो इस रैंक के हिसाब से ही आपको सीट अलॉट होगी, जो फाइनल सीट अलॉट होगी। ठीक है, तो फाइनल कट ऑफ देखने से पहले हम ये देख लेते हैं कि कितने परसेंटाइल तक क्वालिफाई किया गया है इस लिस्ट में। ठीक है, तो आप यहाँ पे देखेंगे तो आप यहाँ पे कैटेगरी दिया हुआ है और यहाँ पे परसेंटाइल दिया है फॉर कट ऑफ। ठीक है, तो आप देखेंगे UR और OBC, आप यहाँ पे देखेंगे UR और EWS कैंडिडेट जो हैं उनको जो है 88.42 परसेंटाइल पे जो है क्वालिफाई किया गया। ठीक है, और वहीं OBC वाले कैंडिडेट जो हैं उनको 79.15 परसेंटाइल पे क्वालिफाई करवाया गया है इस लिस्ट में। ठीक है, और SC ST कैंडिडेट जो हैं उनको 68.5 पे। ठीक है, और वहीं पे जो PWBD वाले कैंडिडेट हैं उनको 81 परसेंटाइल पे क्वालिफाई करवाया गया है। ठीक है, और अगर वहीं पे हम बात कर लेते हैं कि आपका जेंडर और कैटेगरी वाइज नॉर्सेट में कितने टोटल कैंडिडेट क्वालिफाई किए हैं, तो आप यहाँ पे देखेंगे कि आपका दिया हुआ है जो UR कैंडिडेट है वो 596 कैंडिडेट ने क्वालिफाई किया है यहाँ पे। ठीक है, और EWS के 445 कैंडिडेट ने क्वालिफाई किया है इस लिस्ट में। ठीक है, और वहीं पे OBC के 3750 कैंडिडेट यहाँ पे क्वालिफाई किए हुए हैं। ठीक है, और SC के 2310 कैंडिडेट और ST के 440 कैंडिडेट क्वालिफाई किए हैं। ठीक है, तो मेल कैटेगरी की बात करें तो 7541 टोटल कैंडिडेट ने यहाँ पे क्वालिफाई किया है मेल कैटेगरी में। ठीक है, और मेल PWD की बात करें तो 34 कैंडिडेट जो है वहाँ पे क्वालिफाई किए हैं। ठीक है, अब आ जाते हैं फीमेल कैटेगरी में कि फीमेल जो है टोटल कितनी क्वालिफाई की हुई है। ठीक है, तो अगर UR फीमेल की बात करें तो यहाँ पे 2353 जो है UR फीमेल कैंडिडेट जो है क्वालिफाई की हुई हैं, और वहीं पे EWS में 568 कैंडिडेट जो है फीमेल जो है EWS की क्वालिफाई की हुई है। ठीक है, और फीमेल OBC की बात करें तो 4690 कैंडिडेट जो है फीमेल OBC की क्वालिफाई की हैं, और SC की 3143 फीमेल कैंडिडेट और ST की 1501 फीमेल कैंडिडेट। ठीक है, तो टोटल मिला के 12255 फीमेल कैंडिडेट यहाँ पे क्वालिफाई की हैं इस लिस्ट में। ठीक है, और फीमेल PWD में 24 कैंडिडेट जो है क्वालिफाई किए हैं, तो टोटल मिला के यहाँ पे 19,854 कैंडिडेट ने क्वालिफाई किया है इस लिस्ट में। ठीक है, तो इन्हीं में से जो है अभी फाइनल लिस्ट बनेगी कि किसको कौन सा एम्स मिलेगा। ठीक है, तो चलिए अभी हम देख लेते हैं कि कितनी रैंक तक के बच्चों को जो है एम्स में पहली लिस्ट में जो है बुलाया जा सकता है, उनको सीट अलॉट की जा सकती है। ठीक है, तो इसके लिए जो है हम बॉयज़ और गर्ल्स का अलग अलग देख लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम मेल कैंडिडेट का देखते हैं। ठीक है, मेल कैंडिडेट। ठीक है, तो मेल कैंडिडेट में हम देखते हैं तो सबसे पहले UR देख लेते हैं। ठीक है, मतलब जनरल का। ठीक है, तो जनरल रैंक वाले जो हैं, जनरल कैंडिडेट जो हैं उनका सिलेक्शन जो है 2200 रैंक तक जिसका रैंक आई हुई है यहाँ पे मेल कैंडिडेट में 2200 रैंक तक आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, इस लिस्ट में। ठीक है, 2200 रैंक तक अगर आपके आए हैं तो पूरे चांस है कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, और वहीं पे अगर आप OBC कैंडिडेट हो, ठीक है, OBC कैंडिडेट हो तो OBC वालों की लगभग यहाँ पे 2350 से 2400 तक हो सकता है। ठीक है, अगर आप OBC से बिलोंग करते हो तो 2350 से 2400 रैंक तक का सिलेक्शन यहाँ पे OBC कैटेगरी में हो सकता है। ठीक है, पूरा चांस है वहाँ पे हो जाने का। ठीक है, और वहीं पे SC कैटेगरी की बात करें तो SC कैटेगरी में जो है 2500 रैंक तक जो है
सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, सिलेक्शन जो है 2500 रैंक तक का अगर कैंडिडेट आ रहा है जनरल उसमें उसकी टोटल रैंक जो है 2500 आ रही है तो एससी कैटेगरी में जो है उसका सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, और वहीं पे एसटी की बात करें तो एसटी भी लगभग है आपका 2600 मान सकते हो। ठीक है, 2600 रैंक तक अगर एसटी कैटेगरी में का कैंडिडेट है तो उसका सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, और वहीं पे ईडब्ल्यूएस की बात करें, ईडब्ल्यूएस की, ठीक है, तो ईडब्ल्यूएस में आपका लगभग है मान सकते हैं कि अगर 3000 ओवरऑल रैंक है, 3000 से 3200 रैंक तक का ओवरऑल जो है मेल कैंडिडेट अगर है तो उसका सिलेक्शन जो है यहाँ पे हो सकता है। ठीक है, 3000 रैंक तक भी अगर ईडब्ल्यूएस मेल है तो इसका सिलेक्शन जो है हो सकता है यहाँ पे। ठीक है, और अब फीमेल की बात कर लेते हैं, फीमेल में देख लें। ठीक है, ठीक है, तो फीमेल में देखते हैं यूआर कैटेगरी। ठीक है, सबसे पहले तो यूआर में अगर फीमेल कैंडिडेट है तो अगर है उसकी रैंक टोटल 3500 तक है। ठीक है, 3500 रैंक फीमेल जो है यूआर कैटेगरी में उसका सिलेक्शन यहाँ पे हो सकता है। ठीक है, तो अगर फीमेल कैंडिडेट में देखते हैं तो 3500 रैंक तक अगर फीमेल है तो उसका सिलेक्शन यहाँ पे हो सकता है। ठीक है, 3500 से आप पे, ठीक है, ठीक है, 3500 से 3600 मांग सकते हो। ठीक है, और वहीं पे अगर ओबीसी की बात करें, ओबीसी कैंडिडेट, तो ओबीसी कैंडिडेट जो है आपका अगर 4000 रैंक तक ओबीसी कैटेगरी में फीमेल है तो उसका सिलेक्शन यहाँ पे हो सकता है। ठीक है, ओबीसी में 4000 रैंक तक फीमेल कैंडिडेट का सिलेक्शन हो सकता है। ठीक है, और अगर वहीं पे एससी कैटेगरी की बात करें तो एससी कैटेगरी में अगर पहली लिस्ट की बात करें जो पहला अलॉटमेंट होगा तो इसमें 5000 से अगर आपका 6000 रैंक तक भी अगर आप एससी कैटेगरी में हो तो आपका सिलेक्शन यहाँ पे एम्स में पहली लिस्ट में हो जाएगा। ठीक है, और एसटी की बात करें तो एसटी कैटेगरी में भी लगभग आपका 6000 रैंक तक अगर आप आ रहे हो, ठीक है, तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा एसटी कैटेगरी में भी। ठीक है, और ईडब्ल्यूएस की बात करें, ठीक है, ईडब्ल्यूएस की, तो फीमेल में ईडब्ल्यूएस में भी लगभग है 6000 से, ठीक है, लगभग आपका 6000 से अगर 6500 रैंक तक आती है तो भी आपका ईडब्ल्यूएस में सिलेक्शन हो जाएगा फीमेल का। ठीक है, तो लगभग अगर इतने रैंक आपकी आ रही है मेल में और इतनी रैंक आ रही है आपकी फीमेल में तो आपका सिलेक्शन पहली लिस्ट में हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद अभी एम्स दूसरी लिस्ट भी निकालेगा। जब पहली सीट एलोकेशन हो जाएगा उसके बाद सेकंड लिस्ट का एलोकेशन होता है। जो बच्चे ड्रॉप करते हैं या जो बच्चे जो है अपने सेकंड चॉइस डालते हैं उनके लिए सेकंड एलोकेशन निकलती है सीट की। ठीक है, तो अगर पहले रैंक में इतना होता है तो दूसरे जो एलोकेशन होगा दूसरा लिस्ट निकलेगी उसमें इसके नीचे वाले कैंडिडेट जो होंगे उनका सिलेक्शन भी होगा। ठीक है, ऐसा नहीं है कि अभी जो फर्स्ट लिस्ट निकलेगी इसके बाद सिलेक्शन नहीं होगा, इसके बाद दूसरी भी लिस्ट निकलती है उसमें जो बच्चे बचे हुए होंगे उनका सिलेक्शन होगा। ठीक है, जिसकी रैंक आएगी उसका सिलेक्शन लिया जाएगा। ठीक है, तो ये हमारी रैंक है, इस हिसाब से जो है लगभग यही रैंक जो है आपकी फाइनल लिस्ट होने वाली है। ठीक है, तो आप अपना अगर इस रैंक के बीच में आ रहे हो तो समझ लो आप फाइनली सेलेक्ट हो चुके हो। ठीक है, और किसी को अगर कोई कन्फ्यूजन है या कोई डाउट है तो हमें जो है कमेंट सेक्शन में पूछ सकता है। ठीक है, और कोई सुझाव देना चाहते हो या कोई सजेशन देना चाहते हो इस रैंक के हिसाब से तो भी हमें कमेंट सेक्शन में आप दे सकते हो। ठीक है, धन्यवाद।